और आगे कैसे हम लोग लेटर में टीजीटी का वाला है नल एंड तो आपका तो नाम ही है, तो सारे डीओस पे लिखे थे। तो सिर्फ पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 टीचर्स को, एक कहाँ था? एक स्केतड़ी और ही तो हम सब डीओज का नाम ये तो आपके सारे नाम डीओस का को चिट्ठी लिखी है। आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट मुख्यमंत्री जी ने और आपने शिक्षा विभाग के जो तीनों विंग है जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन से बैठक की है। सर क्या चर्चा हुई है और नया जो शैक्षणिक सत्र शुरू है उसमें क्या तैयारी है सर शिक्षा विभाग की? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको लेके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं और कहां तक हमने इसको लागू किया है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और आने वाले दिनों में जो कुछ गोल हमने अचीव करने बाकी रहे हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रोल भी है, उनके साथ बैठ के एलिमेंट्री, हाई और जो सेकेंडरी तक का जो एक चैप्टर बचता है उसको भी हमने 2025 पूरा होते होते पूरा कर देना है। बड़े टास्क दिए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ें भी सामने आई है, कुछ कंप्लेंट्स भी सामने आई थी, उस पर भी एक निर्णय लिया गया है कि जो भी ये प्राइवेट स्कूलों की जो मनमर्जी की बात बार बार सामने निकल के आई थी, तो मैंने आज सब अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ही, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और मैंने आदेश जारी किए हैं, आज सबको निर्देश जारी हुए हैं कि इस तरह की जो बाजार खोल के बैठे हुए हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो। जो पुस्तकों में, बुक्स में जो मनमर्जी की हुई है ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर आपने किसी को फोर्स ना करे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि बच्चे को बुक्स पढ़नी है, वो चाहे राम की दुकान से लाए चाहे श्याम की दुकान से लेके आए, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो ये मनमर्जी करना, यहीं से लेंगे यहीं से करेंगे, या वर्दी ड्रेस, आपके स्कूल में बच्चा ड्रेस डाल के आए, अब हमारी ही दुकान से लेनी है। ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स भी मिली है मुझे तो कि बाहर जो शर्ट 300 रुपये 400 रुपये की है वो शर्ट 1200 रुपये में स्कूल दे रहा है। तो ऐसी जो दुकानें हैं तो उन पर मैं कहूँगा कि आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ी व्यवस्थित करिए, अदरवाइज डिपार्टमेंट कड़े स्टेप उठाएगा और बाद में फिर आप लोगों को ये लगेगा कि भाई ये ठीक नहीं है। इसलिए आप सबके चैनल्स के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ हर स्कूल संचालक को कि आप इस तरह की जो जबरन, या ये कहिए कि जो लोग कहते हैं कि जबरन इस तरह का हम लोगों को फोर्स किया जाता है, वो हमें कोई आगे कोई कंप्लेंट ना करे, यही ज़्यादा उचित है। दूसरा, हर स्कूल में ढांचागत विकास, उसकी पूरी समीक्षा हुई है। लड़कों के पीने के पानी से लेकर, टॉयलेट से लेकर, प्लेग्राउंड से लेकर, रूम्स से लेकर, ढांचागत विकास जिसको बोलेंगे, उस पर भी पूरी चर्चा हुई है। बुक्स पर पूरी चर्चा हुई है। सिलेबस कैसे और उसकी तैयारी एससीईआरटी ने क्या की है और आगे कैसे हम लोग अपने बच्चों को ठीक बुक्स भी दें, सिलेबस भी ठीक हो उनका, उस पर भी एक बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। अब वो शब्दों में तो उसको नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो इस तरह का काम है कि जो सुझाव लेके उस काम को आगे बढ़ाया जाता है, मगर कुल मिला के सिलेबस से लेके, ढांचागत विकास से लेके, प्राइवेट स्कूल्स की फीस से लेके और
यूनिवर्सिटीज़ तक जो हायर में हम लोगों ने एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया उससे लेके और यूनिवर्सिटीज़ में जो जो पद अभी तक अस्वीकृत किए गए थे उनसे लेके हर चीज़ का बहुत बारीकी से विस्तृत रिपोर्ट ली है और जहाँ कमी या ये कहिए जहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है वहाँ पर सीधा निर्देश दिया गया है कि इस काम को थोड़ा गति दे के करें। सर ये जो निजी स्कूल है, निजी स्कूलों की मनमर्जी की आप बात करें, लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं सर जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, जिस पे आपने पिछले दिनों सख्ती दिखाई भी है, तो क्या आप उनको कोई रिलैक्सेशन देंगे या फिर उनके नहीं, देखिए हमने ये कहा कि भाई देखो, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपको वर्षों से छूट देते आ रही है सरकार, कभी तो उस चीज़ को पूरा करेंगे हम लोग, और अगर उसको पूरा ना करें बाद में एक बार ढिलाई दे दी तो फिर बाद में वही दिक्कत आ जाती है, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। मैंने तो ये अभी भी कहा कि देखो भाई, आप अपनी जो आपकी कमियां हैं जो अधूरी पड़ी हैं आप उनको पूरा करिए, ज़्यादा अच्छा ये है। सर, एक सांसद कुमारी शैलजा ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 37 स्कूलों में से एक भी छात्र नहीं है वहाँ पे और 274 स्कूलों में 10 से भी कम बच्चे ही हैं। ये गजब के लोग हैं कांग्रेस वाले। हमने इनके समय में जितने बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उससे कई गुना ज़्यादा इजाफा किया है। हर साल हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो टीचर हैं, वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा एनरोलमेंट इस बार हो, और वो हो भी रहा है, उसके परिणाम भी निकल रहे हैं। शिक्षा में जिस तरह की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लोगों का विश्वास अब टिका जो इन्होंने सत्यानाश किया हुआ था। इनके टाइम में सत्यानाश हुआ, और जब सत्यानाश होता है वो एक समय से होना शुरू होता है, एक टाइम तक वो काबू नहीं आता। हमने तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया, ठीक किया है, और ठीक करके हमने कहा है जहाँ भी स्कूल में अगर बच्चे नहीं हैं तो वहाँ पर भी कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी करें। और हर पंचायत को मैंने स्वयं कहा है और डिपार्टमेंट के लोगों को भी भेजा है कि भाई आप पंचायत के लोगों को यही निवेदन किया है कि भाई अगर आप बच्चे नहीं होंगे तो फिर हम लोग स्कूल बंद करेंगे, और स्कूल बंद करेंगे फिर आप कहोगे कि भाई ये स्कूल बंद है, क्योंकि बच्चे तो गांव में भेजने हैं और माँ बाप के पेरेंट्स बच्चे तो वहीं से आने गांव से। अगर आप नहीं वो करोगे बच्चे तो फिर मैं वहाँ स्टाफ को थोड़े नहीं बिठाऊंगा, मगर बंद करना ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बच्चे नहीं होंगे ये एक बात हो सकती है, मगर स्कूल बंद कर दिया ऐसा तो कोई हमने स्कूल बंद किया ही नहीं है। वो गलत अफवाह फैला रही हैं, गलत बात कर रही हैं। हमने कोई स्कूल बंद नहीं किया है, हमारे सारे स्कूल चालू हैं। सर इस एकेडमिक सेशन में ट्रांसफर और जहाँ पे बच्चे कम हुआ तो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा निवेदन है कि हमने हर स्कूल की समीक्षा की है। समीक्षा करके मैं कह रहा हूँ अच्छी एजुकेशन, और विश्वास दिलाता हूँ हरियाणा की जनता को कि भाई हमने हर स्कूल में पूरे टीचर के साथ साथ गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। हम उसको बखूबी निभा रहे हैं और उसमें अच्छी एजुकेशन मिले इसकी पूर्ण व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। आपसे निवेदन आप सबके चैनल्स के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। आपको आपके सपनों की एजुकेशन आपके बच्चों के हिसाब से, और आपके जो सपने हैं अपने बच्चों को लेके, जो हमारे सपने हैं उनको पूर्ण करने के लिए बहुत वेल क्वालिफाइड स्टाफ हमारे पास है, कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। देखिए एटमॉस्फेयर जैसा सरकारी स्कूल का है, सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी स्कूल अच्छा है, व्यवस्था की दृष्टि से सरकारी स्कूलों में सब चीज़ों की व्यवस्था हमने की है, और कुछ जगह पे इस तरह के ढांचागत विकास के लिए कार्य जारी भी हैं। कुल मिला के कहीं भी कोई चूक नहीं है, इसलिए
इन कांग्रेस वाला की बात में नहीं आना। आप लोग अपने बच्चों को भैया एडमिशन कराइए, उनकी अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था हमने कर दी है। ईयर में जो ड्राइव है टीचर से ये ट्रांसफर 2-3 ड्राइव- लोग हैं, एक जो आरे जो कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों पे भरोसा किया था और उन्होंने जो उनकी लुटिया डुबो दी अपनी पार्टी की उनके सपनों की, वो लोगों को अब लोगों में बैठने की जगह नहीं मिल रही है। अब क्या करते हैं, कोई ट्विटर पकड़ता है, कोई फ़ोन पर आके बैठ जाता है, कोई यूट्यूबर को पकड़ के कहे कि ले भाई तुम मने दिखा दे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो गई है। कोई चीज़ उनको मिलती नहीं, कभी कहेंगे स्कूल बंद हो गए, कभी कहेंगे कुछ और चीज़ बंद हो गई। इनको पता ही नहीं किसी चीज़ का भी। आंकड़े देंगे, सारे झूठे देने शुरू कर देंगे। देखो, इसी झूठ ने इन लोगों को तबाह बर्बाद किया है। हम तो कहीं ऐसे लगे रहें और हम अपने काम को नेकी से ईमानदारी से करते रहें। हरियाणा प्रदेश की जनता का संपूर्ण आशीर्वाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, आदरणीय नायब सैनी जी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है। हम सब लोग ईमानदारी के साथ प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब इनके टाइम में जिस तरह की ये जुगाड़ बंद अगर दे, लूट की दुकान चलाया कर दे, अब ये छटपटा रहे हैं सारे। अब इनका हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता। इनके जो दलाल टाइप लोग थे, हमने सारा सिस्टम ऑनलाइन करके इनके आड़े जो लोग बैठे थे ना, उनकी सब की दुकान पे इतना मोटा रीजन का ताला लगा दिया। अभी इसलिए छटपटा रहे हैं और कुछ नहीं है। सर, ये ट्रांसफर ड्राइव इस बार टीचर्स की आज की बैठक में कोई चर्चा हुई है, करेंगी कि नहीं करेंगे? नहीं करने का क्या मतलब है? देखिए, इस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं थी, इस पर काम जारी है। मैंने एक बार और पहले आपके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम लोग सबकी पहले प्रमोशन करेंगे, पीआरटी की, जेबीटी की, टीजीटी की, है ना, टीजीटी की, डीओ की, बीओ की, सबकी, और सबकी ट्रांसफर्स प्रमोशन करके उनको भी, और जो लोग डेपुटेशन पे गए हैं, जो दुखी हैं बेचारे, या उनको जिसको जहाँ वो मन माफिक स्टेशन टाइप अगर मैं कहूँ ये, तो हर व्यक्ति को ठीक स्टेशन मिल जाए, इसकी व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को बोला हुआ है, डिपार्टमेंट को बोला हुआ है। उस काम में दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं। और एक समय है उसमें कि भाई इतने दिन के बाद एक चीज़ होगी, 7 दिन के बाद पॉलिसी के हिसाब से ये चीज़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि भाई हम लोग शुद्ध अपने हरियाणवी भाषा में कहे बोला भाई 1.5 महीने की छुट्टियां तक सारे काम नक्की कर देंगे। मंत्री जी, एक सवाल और है, अक्सर चर्चा रहती है कि शिक्षा विभाग में जो है वो काम करवाने का तरीका दूसरा है, और पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे चर्चा थी कि अधिकारी है एक वहाँ पे, वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों से पैसे मांगते हैं, अपने नीचे के अफसरों से। क्या निर्देश है, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई करप्शन जैसी बात अगर सामने आती है तो आपका क्या सख्ती है सर इस मामले में? क्या देखिए, अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अभी हूँ, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं है। जी, अगर कोई ऐसी बात है तो सीधी है, कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे को कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा। कोई बख्शने का मतलब क्या है? अगर कोई आदमी चोरी करेगा, कोई आदमी गलत काम करेगा, तो उसके लिए कहीं कोई खाना नहीं है, बशर्ते कि उसकी ठीक कंप्लेंट्स आए, उस पर कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं होगी। शिक्षा मंत्री जी, प्रदेश के स्कूलों से सरप्लस टीजीटी को जो निकाला गया है उसके क्या आंकड़े हैं, और उनको यदि निकाला जा रहा है तो उनको कहां पर व्यवस्थित जो है वो किया जाएगा, कहां उन पे उनको सेटल किया जाएगा, आंकड़ा क्या है? देखिए, हमने अभी सिर्फ जो कौशल के जरिए जो एक नियम अनुसार जो लोग लिए थे, उनका जो ये कहिए कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना एक बात, और कुछ जगह जो पक्के कर्मचारी आ गए वो, उसकी जगह जब पक्का कर्मचारी आता तो स्वाभाविक बात है, लिखा है उस कॉन्ट्रैक्ट में भी, कौशल रोजगार वाले में भी, कि भाई उसको छुट्टी करनी पड़ेगी। उनकी छुट्टी हो रही है। कुछ चीज़ें जो आपने कही है कि भाई जो सरप्लस में, अब सरप्लस में तो कहाँ से आ गए, वो तो जो दूसरे
जो ऑलरेडी लगे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं, उसका सरप्लस कहाँ से आइए? तो जो ये लोग लगे इसमें से कुछ आया है तो उसका तो आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट जो HKRN के जरिए या HKRN जो भर्ती करता है उसमें अगर जरूरत होगी तो डिपार्टमेंट को HKRN के जरिए फिर मांगा जाएगा, फिर उनको कोई न कहीं प्रेफरेंस मिलेगी। व्यवस्थित करने की तो बात ये है, मगर ऐसा नहीं है ना कि भाई अभी मैं बाहर खड़ा था HKRN के जरिए कह के लिया गया है कि भाई इतने से इतने समय तक। अब उसमें आके ना हर आदमी ये कहना शुरू कर देता है कि जी बड़ी मुश्किल था, आपने चूल्हा जलाया था जी, इन्हें चालू रखो जी। अरे भाई जो पक्का आ गया वो कहाँ जाएगा? अब ये भी गलत है। इसका मतलब तो ये होगा कि भाई अगर कभी किसी को भी थोड़े काम के लिए ज़रूरत है तो फिर वहाँ पे चिमटा थोड़ी कटेगा कि भाई ये तो हिलेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, नियम अनुसार कोई काम गलत नहीं होगा। नियम के अनुसार जो जिस चीज़ के लिए रखा जाता है उसी हिसाब से सरकार उसकी व्यवस्था करती है, तो उसमें कहीं कोई चूक नहीं की है, सब ठीक है। आंकड़ा कितना है सर इसका? आंकड़ा भाई देखो अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। सर मोदी जी आ रहे हैं सर 14 अप्रैल को कार्यक्रम में 2 जगह पर सर हरियाणा को 2 बड़ी सौगात मिलने जा रही है सर। ये तो हरियाणा प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, सम्मानित प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। एक ही दिन में 2 स्थान पे आ रहे हैं, हिसार में भी और यमुनानगर में भी। ये तो हमारा सौभाग्य है, पूरी ताकत लगा रखी है। हरियाणा प्रदेश के लोगों में जो उत्साह है वो आपको उस दिन ग्राउंड में नज़र आएगा। जिस तरह से लोग उत्साहित हैं, तो मैं तो क्योंकि वहाँ पे अपने इलाके में तैयारी करने लग रहा था तो वहाँ पे जो वाहनों की संख्या जब हम लोग लेते देते तो वो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस हिसाब से जोश है। तो कुल मिला के माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनना, माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न क्या है और हरियाणा प्रदेश के बारे में वो हरियाणा के लोगों को संबोधित करने के लिए, अरे हमारा मैं कहूँगा हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। शिक्षा मंत्री जी 25 मॉडल संस्कृति स्कूल जो है वो प्रदेश के अंदर खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर बाकायदा लेटर जो है वो इशू हो चुका है। हाँ, कब तक इसका काम जो है वो शुरू रहेगा? इसको लेकर क्राइटेरिया कोई फिक्स किया हो आपकी तरफ से? देखिए ये जो 25 स्कूल अभी बढ़े हैं, स्कूल ऑलरेडी है, उनमें कुछ सुविधाएं बढ़ाने की बात होती है। उसमें कुछ चीज़ें जो कमी होती है उसको पूरा करके और CBSE पैटर्न पर उसको आगे बढ़ाना है। ऐसे और भी स्कूलों को हम लोग करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी सुधार की आवश्यकता लगेगी वहाँ सुधार करने में हम लोग कोई गुरेज नहीं करेंगे। सर लेकिन चुनाव से पहले आप लोगों ने वादा किया था कि हम किसी की जॉब जाने नहीं देंगे। अब वही नहीं। कर्मचारी आपको कह रहे हैं कि आप हमें निकाल हमने दो, कब कहा, हमने कब कहा कि किसी की जॉब किसने ले ली? अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेंगे तो आपको रखना है 8 महीने के लिए, तो उसकी जॉब की गारंटी पूरा थोड़ी नहीं कह के रखा है। उसको तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाके थोड़ी किसी को हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आपने SOP भी जारी नहीं की। सरकार को लगभग 6 महीने के लगभग होने को जा रहे कौन हैं। सी? देखिए कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा उसका कोई अर्थ नहीं है। हमने ये कहा ना HKRN के जरिए लिए, उसी के नियम के अनुसार ही तो काम करेंगे। वो कैसे काम करना, उसी के अनुरूप काम करेंगे, उसमें कहाँ गड़बड़। पंजाब में बीते दिन पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड अटैक हुआ था। आज गुरदासपुर में एक ब्लास्ट हुआ है। चुनाव भी आने वाले हैं। कल नरसिंह सैनी CM से सर आदमपुर एयरपोर्ट पर कुछ लोग भी मिले हैं। कहीं ना कहीं तैयारी पंजाब के हालात पर क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से 2047 की मनोरंजन खा लिया, उनके तरफ बीजेपी के नेता के घर पर उनके हुआ। घर पे ग्रेनेड से हमला हो गया। देखिए उपद्रवी लोग और जो इस देश की अस्मिता अखंडता के ऊपर गहरी चोट करने की ताक में रहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पंजाब की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मगर ये एक्शन लेंगे कैसे? इनके बस की बात ही नहीं है। और पंजाब में अशांति फैले, और क्योंकि ये जो लोग और राजपाट कर रही हैं,
खुद भी इसी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ बेड़ा गर्क करने का ही ठेका ले रखा है। पहले दिल्ली को लपेट दिया, पंजाब को लपेट रहे हैं। और पंजाब में क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम बिगड़ गई है और उपद्रवियों के जो हौसले बुलंद हुए हैं, जो उल्टे पुल्टे काम करने के जिनको इनकी सह है, मगर ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। मैं आपको पहले भी कई बार कहा है कि देखिए भैया, पंजाब में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है और वो बनेगी। और वहाँ जो ये कानून व्यवस्था बिगड़ी है, इसको भी हम ही लोग ठीक करेंगे। जी, शुक्रिया।